एक क्वेश्चन ये था, इसमें आपको आरएल निकालना था डी का। बस ये लास्ट क्लास है रजनी आज लेवलिंग का, आज लास्ट। एक लास्ट टॉपिक बचा सेंसिटिविटी आप लोगों का, फिर खत्म ही हो गया है, ठीक है। कितना है इसका आपका आरएलडी? किसी का 100.5 बोल रहा था ना, कोई कोई 100.4 बोल रहा है। चलिए 100.5, ठीक। ओके ठीक है नीरज। ठीक है 100.5। हाँ 100.5 सही है, ठीक है। चलिए जिसका सॉल्व हो गया अच्छी बात है, इसका सॉल्व नहीं एक बार देख लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ आर एल ए का आर एल कितना दिया, 100 दिया है, 100 मीटर, ठीक है। हाँ हाँ बता रही हूँ अनिल। आपको डी का पूछा है, यहाँ का आर एल पूछा था आपसे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपको आर एल पता हो, हमारा मेन काम होता है कि आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लीजिए। ग्राउंड से लेके जो आपकी ये इंस्ट्रूमेंट है इसके बीच का ये हाइट, इसको बोलते हैं एच आई बोलते हैं। ये आपकी एच आई है, निकाल लेते हैं एच आई। एच आई क्या हो जाएगा आपका, आर एल एट ए प्लस आपका हो जाएगा ये आपका बैक साइड रीडिंग है, ये रीडिंग बैक साइड। चलिए मान लीजिए, तो ए का कितना आपका 100 है, इसमें आपने इस रीडिंग को ऐड कर दिया, ये रीडिंग को, तो आपको मिल गया ये रीडिंग 2 मीटर। ये हो गया आपका 102 मीटर। आप यहां पहुंच गए। ये 1.1 आपको ऐसे ही दे दिया है कि इस बी से लेके यहां तक। अगर मान लो आपसे पूछता कि बी का आरएल कितना होगा, अगर आपसे पूछता यहाँ का आरएल, आप क्या करते, इस एच आई में अगर आप इस 1.1 को ऐड कर देते तो आप यहाँ पहुंच जाते। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे को एच आई से मतलब, हम एच आई निकाल लिया, एच आई मतलब यहाँ तक पहुंच गया आप, ये रेड लाइन तक पहुंच गए आप, ठीक है। आपने इसी इंस्ट्रूमेंट से यहाँ का रीडिंग लिया होगा, यहाँ का रीडिंग लिया, ठीक है। तो ये आपको मिलता है कितना, ये आपने क्या लिया है, ये दिख रहा है कि आपने उल्टा स्टाफ रखा है, यानी कि इनवर्टेड स्टाफ का टाइप है ये, ठीक है। अगर मेरे को आरएल चाहिए होता सी का, अगर मेरे को आरएल चाहिए होता सी का, तो मैं क्या करती इसमें, अपने इस एच आई में से, यहां तक मेरा एच आई, रेड डॉट तक एच आई है, इस एच आई में अगर मैं इसको ऐड कर दूं, इसको ऐड कर दूं कितने को, कितने को, 1.2 को, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, सी का आरएल मिल जाएगा क्या, तो कितना हो जाएगा 103.2 मीटर। आप पहुंच गए सी पे। अब देखिए हमको चाहिए यहाँ पे डी, यहाँ पे आना है आपको। आप इसके बाद क्या किए नेक्स्ट, अब यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग, ये आपकी दूसरी एच आई, आपने अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया, ये आपका चेंज पॉइंट है। तो इसी जगह पे आपने अपना स्टाफ रखा होगा, और यहाँ पे जो रीडिंग मिला आपको, ये मैं जो ग्रीन कलर से बना रही हूँ ये लाइन, ये मिला आपको 1.4, तो आपको यहाँ पहुंचने नहीं, वापस एच आई चाहिए, एच आई। तो क्या हो जाएगा ये, आर एल एट सी में अगर आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस रीडिंग को अपनी, ये रीडिंग को अपनी, किसको, 1.4 को अपना। तो सी का कितना है, 103.2 माइनस 1.4, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये जाएगा आपका 101.8 मीटर। ये आ गया। आप इस रेड डॉट मतलब इस जो ग्रीन कलर का लाइन जो बना, यहां तक पहुंच गए आप, यहां तक पहुंच गए, आपको यहाँ डी पे आना है, आर एल डी निकालना है आपको। तो आपने इस एच आई में से क्या कर दिया, इस वाले वैल्यू को माइनस कर दिया। ये कितना आपका 101.8 माइनस 1.3, इसको आप कर दीजिए माइनस, आपको मिल जाएगा 100.5 मीटर आर एल एट डी। क्लियर है।
आर लेट डी क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट इसमें? देखो डायग्राम को बस दिखते हो तो आपको समझ में आते जाएगा, यहाँ तो और भी क्लियर था आपको। नेटवर्क चला गया था। देखिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ए पे आप हो, ये लास्ट लेक्चर नीरज, ए के आरएल में आपने अपने इसको जोड़ दिए 2 मीटर को, यहाँ तक आप इस रेड वाली लाइन तक पहुंच गए, इस रेड लाइन तक आप यहाँ पहुंच गए। इसमें आपने सी को ऐड कर दिया, यानी कि 1.2 का आप ऐड कर दिए, देखो आर लेट सी, तो आपको सी का आरएल मिल गया। अब आपको वापस आपका दूसरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ था, अब इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया, अब इस आपका जो लाइन है ग्रीन वाला है, आप इस आर एल एट सी में अगर इस 1.4 को माइनस कर दो तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, इस रेड ग्रीन लाइन पे, इस ग्रीन लाइन पे आप पहुंच गए। अब इसमें आप इसको और माइनस कर दीजिए 1.3 को, तो डी कारण मिल जाएगा आपको। पॉइंट बी पे ही कंफ्यूजन था, अब क्लियर? हाँ बस देखो ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये आर एल एट बी निकाल के आपको कुछ मिलने ही वाला नहीं है, क्या करोगे इसके बाद? तो आर एल एट बी अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछता कि बी का आप आर एल बताइए, तब आप निकालते तो समझ में भी आता। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको? नहीं तो इसमें अच्छा हाइड हाइड, ओके ओके ओके, चलो हाइड हो गया ये। तो देखो यहाँ पे डायग्राम से बहुत क्लियर था, अगर आप चाहते ना तो इतना आपको ये सब करने का जरूरत ही नहीं था। आपको यहाँ से यहाँ पता था 2 मीटर, मतलब इस रेड लाइन तक आपका था ये वाला वैल्यू, अगर आप ये निकालते कितना है, ये कितना है, तो ये कितना होगा, इस 1.4 में अगर आप इस 1.2 को माइनस करते तो आपको ये वाला ब्लू लाइन मिल जाता ना आपको। 1.4 में आप 1.2 को माइनस करते तो आपको ये ब्लू कलर का लाइन मिल जाता, मिलता है ये डिफरेंस कितना होगा, ये 0.2 मीटर डिफरेंस है ये। आपको यहाँ का डी का निकालना है आर एल, 100 में आप ऐड कर देते टू ऐड कर देते, मतलब इस रेड लाइन तक पहुंच गया, 0.2 को माइनस करते आप इस ग्रीन पहुंच जाते, और फिर करते -1.3 तो आप यहाँ पहुंच जाते। रुको रुको लेजर यूज कर रहे हैं। देखो इस वाले ये यहाँ से यहाँ 1.4 है और यहाँ से यहाँ 1.2 है, तो इतना ये जो आपका रेड वाला लाइन है और जो ग्रीन लाइन का डिफरेंस कितना होगा, 1.4 माइनस 1.2, यानी कि 0.2 मीटर। आपको डी का आरएल निकालना था, तो यहाँ पे जो भी आरएल था ए में उसको आप ऐड करते 2 मीटर, तो आप पहुंच जाते इस रेड वाली लाइन पे, पहुंचते रेड पे। आपको इस ग्रीन पे आना, तो इसमें आप 0.2 करते माइनस, तो आप यहाँ पहुंच जाते ग्रीन वाली लाइन पे, और ग्रीन लाइन में आप और 1.3 माइनस करते आप यहाँ डी पहुंच जाते, जो कि आपको निकालना था, ये देखो। तो या तो आप ऐसे सॉल्व करो, या तो यहाँ से भी आप डायग्राम से भी आप सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट निकाल के भी। क्लियर है? नहीं तो इससे तो आ ही जाता है। बस ये समझ में आना चाहिए कि आपको कब प्लस करना है कब वो आपको ना वैल्यू देख के समझ में आ जाएगा। देखो वैल्यू देख के कि आपका प्लस है कि माइनस, कुछ नहीं बोला तो तुमको समझना है कि ये आपका बैक साइड है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपको बैक साइड दिया था। अरे अरे, कौन सा कलर ले लो, चलो पीला ले लेती हूँ। ये आपको बैक साइड दिया था, अरे पीला ले तो नीला कैसे है? ठीक है, ये आपका क्या है, ये वाला वैल्यू 1.2, ये 4 साइड था, और इसी में आपने इस रीडिंग से लिए आपका बैक साइड हो जाएगा, और ये वापस से आपका 4 साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा एक और क्वेश्चन था ना जो इसमें नहीं है, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन था जो मैं आपको कल दी थी, ऐसा कुछ रीडिंग वाला क्वेश्चन, उसका आंसर कितना आया आप लोगों का? हाँ क्लियर, चलिए वेरी गुड। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन दी थी ना मैं आप लोगों को, कॉलिमेशन एरर वाला, उसका कितना आया आंसर? वो क्वेश्चन किसी ने मेरे को भेजा ही था। 0.048, हाँ ऐसे ही कुछ आएगा, 0.048 कुछ। बाकी लोगों का कितना आया उसका आंसर? आपके ग्रुप में मैंने एक क्वेश्चन भेजा था कॉलिमेशन एरर वाला। कौन सा क्वेश्चन मैम? कॉलिमेशन एरर वाला क्वेश्चन।
अरे इसका फोटो फिर यहाँ पे नहीं है मेरे पास। बन गया था क्वेश्चन वो वाला जिसमें आपको रीडिंग दिया था ऐसा कुछ। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख रही हूँ, पूरा क्वेश्चन अभी मेरे पास यहाँ नहीं है अवेलेबल। कुछ ऐसा क्वेश्चन था उसमें, ए पे रीडिंग और बी पे रीडिंग। ए पे जो उसने लिया था वो आपको मिला था, उम, 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 हाँ यहाँ मिला आपको 1.5, और यहाँ 2.8 था। फिर यहाँ पे आपको 2.6 था, और यहाँ पे आपका 1.4 था, ये रीडिंग थी आपकी। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया हुआ था, जो डिस्टेंस था आपका ए और बी के बीच में, डिस्टेंस था ए टू बी आपका था 1000 मीटर, है ना। और जो आपको एरर दिया था, कॉलिमेशन एरर आपको दिया था कि 0.002, लेकिन इस बार पॉजिटिव था ना, 0.002। हाँ ग्रुप में है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ हाँ वही रिफ्रैक्शन वाला, ठीक है। 0.002 पर कुछ 0.002, 0.002 मीटर इन 100 मीटर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना। हाँ, पर 100 मीटर 0.002, ये पॉजिटिव दिया था आपको बस। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था आपको क्लास में, ठीक है। बन गया होगा ना सबका, किसी को कोई दिक्कत डाउट तो नहीं है ना इसमें। सेम कल मैंने कराया था आपको ऐसा, आपको जैसे पहले ट्रू डिफरेंस निकालना था, जब सॉल्व किए होगे पहले आप एच निकाले होगे ट्रू डिफरेंस, तो आपका कुछ 0.05 आया होगा ट्रू डिफरेंस। आया था क्या ट्रू डिफरेंस इतना? नहीं सॉरी, 1.25 आया होगा। 2.8, 2.8 माइनस 1.5, कितना आया था ट्रू डिफरेंस आप लोगों का? 2.6 माइनस 1.4, 1.25 सॉरी। हाँ 1.25। ये सर कहाँ गया? चलिए, हाँ ये 1.25 कुछ मीटर आया होगा डिफरेंस आप लोगों का, ठीक है। बस जब यहाँ पे स्टाफ की रीडिंग, जो कॉलिमेशन कल हमने देखा था वो माइनस में था, हाँ 1.25, ठीक है। वो माइनस यहाँ प्लस में था, तो जब करेक्शन अप्लाई किए होगे आप, करेक्शन जब अप्लाई कर रहे होगे, तो वहां पे आपको कॉलिमेशन क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव पुट करते हैं आप बस। सेम क्वेश्चन था, इसका आंसर कुछ इतना आया है इसका, जब आप सी आर निकाले होगे सर रिफ्रैक्शन, तो 0.0485 कुछ मीटर में आया ना सबका। चलो बन गया बोल रहा, ठीक है। वेरी गुड, बन गया तो बहुत अच्छी बात है। किसी से अगर नहीं बना होगा तो कल का लेक्चर देख लेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। ये जो कल किया था ना हमने क्लास में, ये वाला क्लास में, ये तो आपको एरर कल के क्लास में नेगेटिव में दिया था, 0.004 मीटर 100 मीटर। सेम ऐसे दिया था कि कल का लेक्चर अपलोड नहीं, अपलोड कर दी हूँ मैं राहुल, फिर भी कोई बोल था कि अपलोड की हूँ, मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है। अपलोड की थी वैसे। हाँ हाँ सेंसिटिविटी करना है हर चीज के बाद, वो बच्चा है टॉपिक। सेम जैसे ये सॉल्व हुआ है ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा वो वाला, क्लियर। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, नहीं सेंसिटिविटी नहीं हुआ है मैम, नहीं दिखा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मेरे को किसी ने भेजा था, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज दूंगी, ये क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेजूंगी। ये देखिए, लाइव में तो आ गया है ना, ठीक है।
लाइव में तो आ गया होगा, मैं कंटेंट में भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा है, फाइंड द एरर ऑफ रीडिंग ऑफ अ लेवल स्टाफ इन द इफ द ऑब्जर्व्ड रीडिंग इज 3.845 मीटर एट द पॉइंट साइटेड, द स्टाफ बीइंग 15 सेंटीमीटर ऑफ द वर्टिकल थ्रू द बॉटम। हाँ नोट्स भी अपलोड हो जाएगा अभी, ठीक है, शाम तक मैं कर दूंगी। ये क्या बोल रहा है ना, देखिए, जब आप लेवलिंग करते हैं तो मान लो स्टाफ की रीडिंग लिया आपने, स्टाफ की रीडिंग जो ली थी, आपको लेना था तो ये चाहिए था लेना, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, आपने स्टाफ ऐसा स्ट्रेट ना रख के आपका स्टाफ हल्का टिल्ट है। आपका स्टाफ कितना टिल्ट है, ये है आपका 15 सेंटीमीटर से टिल्ट है। तो आप तो सोच रहे हो कि आप ये पढ़े हो, लेकिन आप ये नहीं पढ़े हो, आप इसको पढ़े हो, ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये आप सोच रहे हो कि आप पढ़े इसको हो, ये वाले को स्टाफ ऐसा वर्टिकल है, लेकिन आपने ऐसा वर्टिकल ना रख के आपका स्टाफ हल्का सा क्या आपने टेढ़ा रख दिया, तो आपने रीडिंग पढ़ा ये वाला, ये कितना है आपका 3.845 मीटर। आपसे एक करेक्ट रीडिंग पूछा है, ये सही रीडिंग कितना होगा। मान लीजिए मैं इसको ट्रायंगल लिख देती हूँ, अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। बस ट्रायंगल का रूल लगा के आपको ये निकाल देना है, बस ट्रायंगल का रूल लगाइए और निकाल दीजिए। ये मीटर में है या सेंटीमीटर में, तो आप इसको मीटर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या कौन सा होता है, ये होता है ना हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस आपका एसी है, तो ये एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, ए बी मान लीजिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बेस आपका हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। आपको ये ए बी निकालना है, तो ये हो जाएगा एसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर, ये आपका ए बी आ जाएगा। एसी से कितना है आपका, ये 3.845 का आपने स्क्वायर कर दीजिए, बीसी आपका हो जाएगा 0.15 का आप स्क्वायर कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लो, आपको ए बी मिल जाएगा, जो आपका करेक्ट रीडिंग है। स्टाफ हल्का सा, हाँ, बनता है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोग ग्रुप में भेजूंगे, आप बनाइएगा। कितना आ रहा है इसका आंसर आप लोगों का, 3.8421, चलिए वेरी गुड, 3.842 कुछ मीटर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है, किसी का एक क्वेश्चन भेजा हुआ था इस टाइप का, वही सेम क्वेश्चन नहीं है, वो जो क्वेश्चन भेजे वो आप लोग भेज दूंगी, तो आप लोग सॉल्व करना उस क्वेश्चन को, क्लियर। बस हल्का सा इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना था, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, बस आपके ट्रायंगल का रूल लगा के आप निकाल सकते थे। आप वर्टिकल न रखे, हल्का सा आपका स्टाफ क्या हो गया है अपनी रीडिंग से, हाँ बस पाइथागोरस लगाना था, सॉरी, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए। जो नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक है आपका, एक बज गया है, यही कि आपकी सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। यहां से भी क्वेश्चन 3-4 बार पूछ चुका है आपकी गेट एग्जाम में, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा थ्योरी है इसमें, बाकी तो न्यूमेरिकल है।
चलो देखिए, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब क्या लिखा है इसमें, इट इज एन एंगल ऑफ रोटेशन ड्यू टू वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ बबल वन साइड ऑफ बबल ट्यूब। सेंसिटिविटी होता क्या है, तो एंगल ऑफ, मैम अप्रोच टू कितने क्लास लगेंगे, देखो ये तो लेवलिंग में ही इतना 9-10 क्लास चला गया, लेकिन यही बड़ा टॉपिक है कंटूर आपका। इसके बाद मैं कंटूर लूंगी, वो मैक्स टू मैप एक क्लास में ही शायद खत्म हो जाए कंटूर आपका, ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या स्टार्ट करूं, इसके बाद या तो टैक्योमेट्री स्टार्ट करूंगी या फिर आपका कर्व, ठीक है, क्योंकि उससे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो कर्व स्टार्ट कर लेंगे। अब देखो इसके बाद ये थोड़ा लेंदी हो गया, बाकी आपका ज्यादा क्लास नहीं लगेगा। जैसे कंटूर आपका एक क्लास में खत्म हो जाएगा, टैक्योमेट्री 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा आपका, कर्व 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्लासेस थोड़े कम कम रहेंगे, इसमें कि बहुत सारा टॉपिक है ना, इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो, अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें, ठीक। चलिए कम से कम ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर भी ये बढ़ ही जाता है, क्या करूँ। चलो देखिए सेंसिटिविटी होता क्या है, तो एंगल ऑफ रोटेशन, अनिरुद्ध मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से पोर्शन से आता है। देखिए क्वेश्चन तो आप कभी लेवलिंग से भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत बार तो इसी से ही क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। बाकी कर्व से बनता है आपका, फोटोग्रामेट्री से बनता है, टैक्योमेट्री से बनता है ना, आपका ट्रायंगुलेशन से भी बन जाता है क्वेश्चन। बाकी फील्ड एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन बन जाता है, तो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। कभी कभार जैसे कि सेंसिटिविटी से ही आपसे 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है गेट में, हाँ को रिलेशन से भी, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, आज लेवलिंग लास्ट करना है, ठीक है। आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर है लेवलिंग का, नेक्स्ट क्लास में कंटूर स्टार्ट करेंगे। देखिए इट इज एन एंगल ऑफ रोटेशन ड्यू टू वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ बबल वन, मतलब कि कितना आपका रोटेशन होता है जब आपका एक डिवीजन बबल मूव करता है। अब बबल होता क्या है, ये आपका डंपी लेवल है, ये आपका डंपी लेवल है। इस लेवल में आपका यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे आपका लेवल ट्यूब लगा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये आपका लेवल ट्यूब लगा हुआ है। इसमें अंदर में एक बबल है, और यहाँ पे डिविजन्स बने हुए हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बबल है और ये आपके डिविजन्स बने हुए हैं। तो इस डिवीजन में ये बबल क्या होता है, आगे पीछे मूव करता है। जैसे से आप अपना इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करते हैं ना नीचे से, ये है ना आपके फुट स्क्रू, जो फुट स्क्रू है आपका, इसको आप रोटेट करते हैं तो आपका बबल भी आगे पीछे मूव करता है। या फिर मान लो आपने अपना ऐसा सेट कर लिया, अपने कोई ग्राउंड है आपने, या अपने लेग सेट कर लिया, इसके ऊपर आपने अपना इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया। अब मान लीजिए गलती से आपका पैर इसके लेग पे लग गया, अगर ये लेग पे लग गया तो जाहिर सी बात, अगर आपका बबल सेंसिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, वो अपने इस डिवीजन से, मतलब ये बबल सेंटर में, आपके सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में है, इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है, लेवल है। बबल जब आपकी सेंटर में है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका, लेवल्ड है। और ये हम लोग जब भी हम लोग कहीं भी अपना इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, सबसे पहला काम होता है कि हम बबल को क्या करें, सेंटर पे लेके आए और अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल पे लेके आए, लेवलिंग कर लें उसकी, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लेवल करना। तो लेवल कब होगा, जब बबल आपका सेंटर में होगा, जो यहाँ पे बबल ट्यूब लगा हुआ है आपके डंपी लेवल में, जब ये सेंटर में है बबल, तब इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट लेवल पे आ गया है, अब आप रीडिंग ले सकते हैं, क्लियर है। अगर मान लीजिए गलती से अगर आपका पैर आपके ट्राइपॉड के एक लेग पे लग जाता है, अगर आपकी इंस्ट्रूमेंट में जो बबल ट्यूब लगा हुआ है अगर वो सेंसिटिव होगा, तब वो इस डिवीजन से मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका बबल सेंसिटिव है ही नहीं, बबल की सेंसिटिविटी बिल्कुल कम है या बहुत कम है, नेग्लिजिबल के बराबर है, तो इसको अगर पैर से धक्का भी लग गया तब भी आपका बबल मूव ही नहीं करेगा, वो बबल सेंटर में ही रहेगा। लेकिन पैर में आपसे धक्का तो लग गया, इसका मतलब आपकी लेवलिंग क्या हो गई है, बिगड़ गई है आपका इंस्ट्रूमेंट का, और जिस इससे जो भी आप रीडिंग को लोगे वो सारा रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर आपका रहेगा, क्लियर है। इसीलिए आपके बबल ट्यूब को क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसको हल्का सा कुछ भी डिस्टरबेंस मिलेगा तो आपको बबल मूव ही नहीं करेगा आगे पीछे, और मूव नहीं करेगा तो आपको लगेगा बबल तो सेंटर में ही है, मतलब सही है, हाँ लेवल है मेरा इंस्ट्रूमेंट, आप रीडिंग को लेते जाओगे, लेकिन वो रीडिंग आपको गलत मिलेगा।
क्लियर है? इसलिए बबल को सेंसिटिव होना चाहिए, और सेंसिटिविटी बहुत उस पर डिपेंड करता है। आगे देखेंगे बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि हम इसको इंक्रीज करेंगे, आपने लेंथ इंक्रीज कर दिया तो सेंसिटिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, आपने रेडियस इंक्रीज कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, आपने इसके जो अंदर जो लिक्विड भरा है इसकी विस्कोसिटी आपने इंक्रीज कर दी, या सरफेस टेंशन इंक्रीज हो गया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो बनता है, अभी देखेंगे इसके आगे। क्लियर है? तो सेंसिटिविटी होता क्या है, कितना एंगल ऑफ रोटेशन, कितना उसमें रोटेशन हो रहा है एक डिवीजन आपकी बबल के मूव करने से, इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्लियर है? अब इसको डिराइव करने के लिए इसको डेरिवेशन हल्का सा देख लेते हैं, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। समझो बबल का जो, ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये मान लीजिए यहां से यहां तक ये आपका बबल ट्यूब है, एन एल। एन मतलब नंबर ऑफ डिवीजन, और ये एक डिवीजन का लेंथ अगर एल है, और आपको नंबर ऑफ डिवीजन पता है इसमें कितने होंगे, तो अगर ये आपका एल है, एक डिवीजन का लेंथ अगर एल है, और आपके पास जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन होंगे उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, एन एल। क्लियर है? अगर मैं इस थीटा की बात करूं, थीटा की, तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा को मैं आर्क अपॉन में रेडियस लिख सकती हूँ। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आर्क मेरा कितना है, ये पूरा आर्क एन इंटू एल है, और रेडियस मेरा आर हो जाएगा, तो ये हो गया। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया। एन यहाँ पे क्या है आपका, नंबर ऑफ डिवीजन, एन क्या है आपका, नंबर ऑफ डिवीजन। हाँ, ठीक है। एल क्या है आपका, लेंथ है, लेंथ है किसका, लेंथ ऑफ वन डिवीजन, एक डिवीजन का लेंथ है आपका ये। और आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बबल ट्यूब का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब। कुछ नहीं है, ये जो थीटा है, ये जो थीटा एंगल बनता है, ये क्या होता है आपका, आर्क अपॉन में रेडियस होता है। जो ये आर्क, ये जो आर्क बन रहा है ये कितना है, अगर ये मेरा एक डिवीजन का लेंथ एल है, और मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ डिवीजन होंगे उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, पूरा ये मेरा डिस्टेंस आ जाएगा इस आर्क का। तो वही उसने आपने आर्क पुट कर दिया एन इंटू एल, और रेडियस आपका आर है तो आपने पुट कर दिया आर। क्लियर? चलिए, इसको मैं नाम दे दिया पहला इक्वेशन। अब मान लीजिए ये आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो जब आप इसमें रीडिंग लेंगे, यहाँ से कोई डिस्टेंस मान लीजिए डी है, ये आपका स्टाफ रखा हुआ है, यहाँ पे आपने रीडिंग लिया अपने इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, तो लेना मान चाहिए था आपको ये डिस्टेंस, ये पढ़ना था, लेकिन आपका क्या हो गया, आपका पैर धक्का लग गया, जो भी, तो उसकी सेंसिटिविटी अगर बिगड़ गई है, तो अगर आपने गलती से रीडिंग पढ़ लिया ये वाला रीडिंग, तो ये जो डिस्टेंस है यही आपका सेंसिटिविटी कारण है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, अगर मेरे को ये लिखना होगा tan थीटा, तो ये डिस्टेंस मैं बोल रही हूँ, इन दोनों के डिफरेंस को मैं एस बोल दे रही हूँ, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, एस बाई डी हो जाएगा। ये थीटा बहुत स्मॉल है तो इसको हम लोग नेगेट करके थीटा बस बोल सकते हैं, थीटा इक्वल टू एस बाई डी हो जाएगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया, एक आपको मिला ये, एक आपको मिला ये। क्लियर है? जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी जो होती है आपकी, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, सेंसिटिविटी ऑफ, वो हल्का जितेन दिखता आपको स्ट्रेट, लेकिन अंदर हल्का सा ऐसा ऐसा कर्वी फॉर्म का होता है, वो हल्का कर्व सर्कुलर होता है। जब आप उसको ब्रॉड में जूम करके देखेंगे ना जितेंद्र, तो वो आपको लगता, हमको लगता है कि स्ट्रेट बबल ट्यूब, उसके अंदर जो भरा हुआ है ना वो हल्का ऐसा कर्वेचर फॉर्म का ही होता है, स्ट्रेट नहीं होता वो, ठीक है। चलिए, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। क्लियर है? अगर हम लोग इसके जो इसका सेंसिटिविटी का जो जो पर डेफिनेशन है वो बोलते, सेंसिटिविटी क्या है, जितना आपने रोटेशन दिया, नंबर ऑफ डिवीजन
क्या लिखा हुआ देखिए, एंगल ऑफ रोटेशन, उसी एंगल को बोल थीटा टू 1 डिवीजन मूवमेंट, मतलब एक डिवीजन मूव करने से आपके एंगल में कितना का चेंज है, कितना एंगल बन रहा है, उसी को आप सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो हमने अल्फा को लिख दिया थीटा बाई एन, थीटा आपका हो गया एंगल ऑफ रोटेशन और एन हो गया आपका नंबर ऑफ डिवीजन। क्लियर है? अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास एक ये वैल्यू मिली है और एक आपको ये वैल्यू, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स नहीं होगा, थीटा बहुत स्मॉल है ना, तो हम लोग टेन थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिख देंगे, डेरिवेशन करने का वो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे थीटा मिला आपको, क्या मिला, थीटा इक्वल टू क्या मिला, सॉरी अल्फा इक्वल टू थीटा बाई एन। डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपको वैल्यू पता होना चाहिए, आपको एग्जाम में वैल्यू आएगा। आ गया, हाँ, अल्फा इक्वल टू थीटा बाई एन, थीटा इक्वल कितनी है हमारे पास, पहले इक्वेशन अगर To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.